हेलो। हेलो। ठीक है। नमस्कार बच्चों। आज डिक्शनरी का दूसरा क्लास होगा। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस की ओर जा रहे हैं। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे और क्लास आगे की ओर करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है। रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, हम आपको बार बार क्लास में कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं। तो रिवीजन पे ध्यान दीजिए। आज का कौन सा हो जाएगा क्लास? आज हमारा हो जाएगा डे 2। ठीक है। किस चीज़ का? डिक्शनरी का। हमने आपको कहानी भी सुनाया था, है ना? तो कहानी को सुनिए, फर्स्ट वाले लेक्चर में सुनिएगा कहानी को, कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे आप सुन चुके हैं। ठीक है। खैर, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जहाँ तक करवा दिया गया था उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिया था, आप बनाए हैं नहीं बनाए हैं हमें नहीं पता, क्योंकि कमेंट में दिया नहीं गया था। इस वजह से हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम ही डील करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोशों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा? कौन कौन सा शब्द हमारे पास है? एक हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच शब्द में से हमें सिर्फ वो शब्द बताना है जो शब्द तीसरे पोजीशन पे आएगा। तो आइए देखते हैं, क्या ए से पता चलने वाला था? ए से पता नहीं चलने वाला था, ए को हम खत्म कर देते हैं। चलिए, ये चीज आपको एग्जाम में क्या करना है, दिमाग में ही आपको इस चीज को खत्म करना था। चलिए, एम से भी नहीं पता चल रहा है, एम को भी खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एम भी सब में आ रखा है। एम सब में आ रखा है, हमने खत्म कर दिया। अब हमारे पास क्या क्या बच गया है? हमारे पास बच गया है पी, हमारे पास बच गया ओ, हमारे पास बच गया बी, हमारे पास बच गया बी और हमारे पास बच गया बी। ठीक है। ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में, लेटर में ओ और पी बी के बाद आएगा, लेकिन तीन चीज हमारे पास पहले ही आ गया। कौन कौन सा? बी, बी और बी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी में से कोई एक आंसर हमारा हो जाएगा परफेक्ट वाला। लेकिन हमें पता करना होगा क्या चीज, कि हम देखेंगे इसमें से फर्स्ट पोजीशन किसका होगा और सेकंड पोजीशन किसका होने वाला है और थर्ड पोजीशन किसका होने वाला है। तो अब कंपैरिजन किसमें करना है? इसका तो कंपैरिजन होगा नहीं, है ना? एम्फियन यहाँ पे कहाँ कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मतलब ये आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होना चाहिए? या तो ऑप्शन नंबर सी या तो ऑप्शन नंबर डी। ये वाला देखिए, तीनों में बी है, बी को कट कर लेते हैं, बी को खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे भी बी को खत्म कर लिए। ठीक है। अब हमें क्या पता करना है? सब में देखिए आई भी सेम आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा था, यहाँ भी आई आ रहा है और यहाँ भी आई मौजूद है। यहाँ तक हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सबका लेटर अलग अलग है। एक में हमारे पास जी आ गया, एक में हमारे पास डी आ गया और एक में हमारे पास भी आ गया। फर्स्ट पोजीशन हमारे पास कौन सा आ गया? फर्स्ट पोजीशन हमारे पास डी वाला आ गया, क्योंकि लेटर वाला में डी पहले आता है, उसके बाद जी आता है। ये हो गया हमारे पास सेकंड पोजीशन और ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड पोजीशन। ये भी हमने कहाँ से लिया था? भी हमने यहाँ से लिया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और देखिए ये आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। उम्मीद होगा समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए, वैसे कमेंट बॉक्स में किया जाता है तो क्लास सिर्फ आप लोग देखने आते होंगे और देख के चोरी छुपे देख के चले जाते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्लास को कंटिन्यू करना है ना? और जो चीज़ आपको निर्देश दिया जाता है उस निर्देश का पालन कीजिए। कब तक कीजिएगा ऐसे कि आप आए और क्लास को थोड़ा सा देख के और निकल गए, सिर्फ देखने आए कि किस तरह से काम और प्रोसेस हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। खैर, आपकी मर्जी। हम तो कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, धीरे धीरे करके आराम से कछुए की चाल में खत्म करेंगे ही। आज खत्म करें कल खत्म करें, डिपेंड आप पे करता है कि आप डेडिकेटेड हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कह रहा है कि वाउंड
राइटर, वाइटर, रोस्ट, वॉकड। सबसे पहले कौन कौन सा आएगा? तो आइए देख लेते हैं। डब्लू से पता नहीं चल रहा, डब्लू को खत्म कर देते हैं क्योंकि सब में डब्लू मौजूद है। ठीक है, सब में क्या मौजूद है? सब में डब्लू मौजूद है। चलिए, वो सब में मौजूद है नहीं, तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले वाले में ओ आ गया, फिर आर आ गया, फिर एच आ गया, फिर ओ आ गया, फिर ओ आ गया। अब आप बताइए, अल्फाबेट में, अल्फाबेट के लेटर में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले हमारे पास एच आता है। क्या आता है हमारे पास? एच। और एच हमने लिया कहाँ से था? एक, दो और तीन, तीसरा स्थान से हमने एच लिया था। तो एच हमारा तीसरा कहाँ पे आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा और हमें आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है। ऐसा होता ना कि दो ऑप्शन में तीन डाला हुआ रहता, तब ना हम आगे की ओर कुछ प्रोसेस करते, लेकिन अभी हम आगे की ओर कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि आप लोग देख रहे हैं किसी ऑप्शन में तीन कहीं नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही स्थान पे दिया हुआ है। बातों को समझ रहे होंगे, आगे की ओर निकल रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान था और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को विपरीत शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आता है? कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आता है? शब्द तो हमारे पास दिया हुआ नहीं है, अगर इसको व्यवस्थित किया जाए अपोजिट वाले में। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लिया जाए। वेट करिए, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन गलत दिया हुआ है या सही दिया हुआ है। ठीक है, यदि आपसे बन रहा है क्वेश्चन तो देखिए सही है या गलत है। आप भी पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन गलत है या सही है। क्वेश्चन ठीक ही है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ही है, बस देखना है कि दूसरे स्थान पे क्या आने वाला है। तो देखिए, ई से पता चलने वाला नहीं है, पी से पता चलने वाला नहीं है, और एक्स पी से पता नहीं चलने वाला। पता किससे चल रहा है हमारे पास? एल, आर, एल और यू। तो ये सब लेटर में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? एल हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास एल आ जाएगा। तो एल में एल वाले का कंपैरिजन एल वाले से करेंगे, एल वाले का कंपैरिजन एल वाले से करेंगे। तो कंपैरिजन कैसे होगा? देखिए, अब ये एल भी मिल गया, ये एल भी मिल गया, ये ओ भी मिल गया, ये ओ भी मिल गया। आई और एस में पहले पोजीशन पे कौन आएगा? तो सी पहले पोजीशन पे आएगा, दूसरे पोजीशन पे ए आएगा। अब काम रहा तीसरा देखने का कि तीसरा स्थान पे कौन आएगा। तो आप ये दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा, तो हम देखेंगे पहले आर आता है या पहले यू आता है। तो पहले आर आता है, तो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास बी हो गया, और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास डी हो गया। हमें कह रहा था कि निम्नलिखित शब्दों को विपरीत शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब पहले डी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी। अब कह रहा है कि कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो बी नंबर वाला हमारा दूसरे स्थान पे आएगा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस। यही हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर। बात समझ रहे होंगे, क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं था, बस हमें ऐसा लगा कि हो सकता है प्रश्न इस तरह से दिया हो। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए हमारे पास क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द
चौथे स्थान पर आएगा। हमने क्या कहा आपसे? हमने बस आपसे इतना कहा कि यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहे तो ऑप्शन को ही आपको क्वेश्चन मान के चलना है, उसी में आपको लड़ाई करना है। कौन फर्स्ट पोजीशन पे आना है, किसको सेकंड पोजीशन पे आना है और किसे थर्ड पोजीशन पे आना है। तो जब हम इसके पास जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है रीफ। उसे दिख रहा होगा इधर, देख ही लेते हैं। आर से हमें पता नहीं चल रहा, हमने आर को कर दिया खत्म। अब हमारे पास बच गया ई और ई, और हमारे पास बच गया ए और ए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फाबेट के लेटर में शब्दकोश के अनुसार चलेंगे हम, ये फर्स्ट पोजीशन अपना ले लेगा और ये सेकंड पोजीशन अपना ले लेगा। हो तो ऐसा भी सकता है, ये भी फर्स्ट पोजीशन ले ले या तो ये सेकंड पोजीशन ले ले। लेकिन सोचने वाली बात ये है ना कि हमसे पूछा गया चौथा नंबर वाला, तो हम इस दोनों में क्या टाइम इन्वॉल्व करें, टाइम खत्म करें? हम गधों वाला काम नहीं करेंगे। हम सेकंड वाला और थर्ड वाला में काम, सॉरी फर्स्ट और सेकंड वाला में काम करना ही नहीं है। जो पोजीशन थर्ड नंबर पे था, ऑप्शन सी में था, ऑप्शन डी में था, या तो ये फर्स्ट पोजीशन लेगा और या तो ये सेकंड पोजीशन लेगा। थर्ड पोजीशन तो ले नहीं सकता और फोर्थ पोजीशन तो ले नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया इस दोनों पे हम वर्क नहीं करेंगे। वर्क किस पे करेंगे? ई वाले पे करेंगे। तो ई वाले को काटेंगे तो दोनों में ई हमारा क्या हो गया? सेम सेम। अब हमारे पास बच गया ई और हमारे पास बच गया ए। अब देखेंगे डिक्शनरी के अनुसार कि हमारे पास पहले ए आता है या बाद पहले ई आता है। तो पहले ए आता है, इसका मतलब ये हो गया तीसरा स्थान, और ये हो गया हमारे पास चौथा स्थान। तो चौथा स्थान वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, और आपसे संभल भी रहा होगा और आप खुद डील भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा जा रहा है बाबू कि शब्दकोश क्रम में सबसे पहला शब्द कौन सा दिखाई देगा। मतलब सबसे पहला शब्द ही पूछ लिया गया है। हमने आपसे ये कहा था एग्जामिनर इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि सबसे पहला शब्द क्या होगा, लेकिन अगर पूछ भी ले तो आप समझ जाइए कि एग्जामिनर बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा और आपको ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहा और आपका समय भी बचेगा। आइए देखते हैं। एस वाले से पता चलने वाला नहीं है, ई वाले से पता चलने वाला नहीं है, एन से भी नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि सबका लेटर आपस में क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। टी से भी पता नहीं चलेगा, हाँ, लेकिन ऐसा है ना कि हमें इससे पता चल जाएगा आई, ई, आई, आई। तो आई और ई में सबसे पहला वाला कौन आएगा? लेटर में ई आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा, और फर्स्ट पोजीशन होने के कारण ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ईगल, अर्थ, ईगर, एयरली और इच। ठीक है, इस सब में से हमें पता करना है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पे क्या आने वाला है, थर्ड पोजीशन पे क्या आने वाला है, और फिफ्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन पे क्या आने वाला है। ठीक है, ई से पता चलेगा क्या? ई से नहीं पता चलेगा, कट कर देते हैं। ई से नहीं पता चला तो जिससे नहीं पता चलेगा उसको कर देंगे खत्म। ए से भी नहीं पता चलेगा, ए को भी खत्म कर देंगे। फिर सोचना किसके बारे में है? सोचना हमें जी के बारे में है। जी हम मेंशन करेंगे, आर, जी, आर और सी। फिर देखेंगे इसमें हम कि सबसे पहले लेटर में सबसे पहले अल्फाबेट में डिक्शनरी में कौन सा लेटर पहले आता है। तो हमने देखा कि सबसे पहला सी आता है, और सी हमने कहाँ से उठाया था? सी हमने यहाँ से उठाया था, फिफ्थ नंबर वाला। तो पहला वाला में फिफ्थ नंबर कौन सा आ गया? पहला वाला में फिफ्थ नंबर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो ज़्यादा विशेष कुछ करना है नहीं, हम ऑप्शन नंबर डी को राइट समझ के, सही समझ के, परफेक्ट समझ के क्लिक करके आगे की ओर दौड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए
आसान चैप्टर लगेगा क्या आपको? आसान चैप्टर है ही ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करिए। बस बात वही हो गया कि आप यदि पहला पोजीशन निकाल लीजिएगा कि पहला पोजीशन किसका होगा, आंसर हम ऐसे ही दे सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज दिख गया। क्या दिख गया? कि सबका ऑप्शन अलग अलग दे रखा है, और जब सबका ऑप्शन अलग अलग दे रखा है तो विशेष कुछ काम करने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। डी ई डी ई डी ई सब में है, मतलब इस दोनों से पता चलने वाला नहीं है। हम इसको क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। हमारे पास बच जाएगा एफ। एफ देखिए तीनों में आ रहा है, खैर कोई बात नहीं, एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ई आ जाएगा और एफ आ जाएगा। तो बताइए पहले ई आता है या पहले एफ आता है? तो पहले ई आता, और ई हमने उठाया कहाँ से था? ई हमने तीसरा नंबर से उठाया था, और तीसरा नंबर हमारा कौन से ऑप्शन में पहला दे रखा है? तो तीसरा, चौथा ऑप्शन में हमारा पहला दे रखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन कह रहा है, बस हमसे कहा जा रहा है कि शब्दकोश के अनुसार बस बता दीजिए कि तीसरा स्थान पर क्या होगा। तीसरा स्थान पर हमारे पास क्या होगा, बस आपको इतना ही बताना है, ज्यादा विशेष करके कुछ बताने का जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाएगा बस उतना ही बताना है। तो देखिए यदि हम इसको निकालने के ऊपर चलें तो आर से हमें पता चलने वाला नहीं है, ठीक है, बोर्ड पर दिख रहा होगा। चलिए, आर से पता नहीं चलेगा, यू से पता नहीं चलेगा, एम से भी नहीं पता चलेगा। हाँ, फिर किससे पता चलना है? पी से, पी से, आई से, ओ से और पी से। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा? बी वाला। सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा? आई वाला। सेकेंड ना, सेकेंड पोजीशन पे हमारा हो जाएगा आई वाला। थर्ड पोजीशन पे हमारा आ जाएगा एन ओ पी, पहले ओ आएगा, थर्ड पोजीशन पे ये आ जाना है, और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास ये आ जाना है। हमसे पूछा गया क्या चीज था कि तीसरा स्थान पे क्या होगा? ओ वाला हमारा तीसरा स्थान होगा, र्यूमर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी प्रकार का कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, और यदि हो तो हमने आपको बताया है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कौन से प्रश्न में दिक्कत हुआ और क्या दिक्कत हुआ जो हम बोले और आप सुन नहीं पाए, और यदि हम बोले भी आप सुने भी तो समझ नहीं पाए। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को जो अपने दोनों के बीच में रहेगा उसको खत्म भी तो करना है ना। तो यदि आप बताते हैं कि हाँ हमारा ये चीज़ छूटा हुआ है और ये चीज़ हम सर नहीं समझ पाए हैं, क्वेश्चन नंबर इतने को फिर से करवा दीजिए, तो अगले वाले क्लास में आपको क्या करवाया जाएगा? उसी क्वेश्चन को रिपीट करके फिर से बेस्ट अप्रोच बताया जाएगा और बेस्ट तरीका से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा था या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। सब में तो क्वेश्चन तो वही कहना है, बस देखते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज आखिर क्या कहता है। सेम चीज वही कह रहा है, कुछ विशेष नहीं है, बस इसमें कह रहा है चौथा स्थान क्या होगा। थोड़ा सा बनाइए तो इसको, बनाइए देखिए बनता है कि नहीं बनता है, आपसे बनाइए इसको। लाइव क्लास बनाइए, बैठना नहीं है, थोड़ा कोशिश करिए, लेक्चर देखना है तो बनाना भी है इसको। बताइए कि चौथा पोजीशन पे क्या आने वाला है। पहला आपको दिख रहा होगा कि के वाला पोजीशन से हमें पता चलने वाला है नहीं, एन से भी हमें नहीं पता चलने वाला है। फिर कौन सा देखेंगे? या तो ओ आने वाला होगा, या तो ए, या तो आई, या तो ओ। फिर पता चल गया हमको कि ए सबसे पहले आता है और उसके बाद आई उसके बाद आता है, फिर क्या आएगा? सेकंड वाले और फर्स्ट वाले और डी वाले में, फर्स्ट वाले और डी वाले में कंपैरिजन चलेगा, ठीक है। जैसे के से तो पता चलेगा नहीं, एन से तो पता चलेगा नहीं, फिर पता किसे करना है? ओ से, ए से, आई से और ओ से। इसमें हमें पता चल गया कि इसका फर्स्ट पोजीशन है
और इसका दूसरा पोजीशन है। थर्ड पोजीशन के लिए और फोर्थ पोजीशन के लिए इस दोनों में लड़ाई होगा, तो ओ वाला को क्या करेंगे, कट करेंगे, और डब्ल्यू और बी में सबसे पहले अल्फाबेट में बी आता है, तो ये हो जाएगा थर्ड पोजीशन में और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पोजीशन में। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 हमारे पास वही चीज कह रहा है, और बस सिर्फ व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। तो व्यवस्थित करेंगे, ओ आर, ओ आर, ओ आर से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जी हमारे पास जी आ गया, आई आ गया, आई आ गया, जी आ गया और जी आ गया। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले जी आता है, फिर एच और आई आता है, तो मतलब आई बाद में आएगा। तो जी वाला इस तीनों में कंपैरिजन करेंगे, किसमें किसमें, जी वाला में देख लेते हैं। जी इसमें भी मैच कर रहा था, जी इसमें भी मैच कर रहा है और जी इसमें भी मैच कर रहा है। इससे नहीं पता कर पाएंगे कि फर्स्ट पोजीशन किसका है। ए इसमें मैच कर रहा है, ए इसमें भी मैच कर रहा है और ए इसमें भी मैच कर रहा है। इसमें नहीं पता चल पाया सर कि इसमें क्या चीज होगा। फिर हमने इसमें देखा कि एन है, इसमें देखा एन है और इसमें देखा एन है, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। जिसका सारा लेटर खत्म हो जाएगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, इसका सारा लेटर खत्म हो जाएगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। मतलब वन हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, जो कि प्रत्येक ऑप्शन में दे रखा है, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा। अब कंपैरिजन किसके साथ, इस दोनों के साथ, आई इसमें भी, आई इसमें भी। कंपैरिजन किस में होगा, सी और एस में। तो पहले सी आएगा या फिर एस आएगा, तो पहले सी आएगा। तो वन के बाद फोर आना था, फोर के बाद फाइव आना था, 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5। ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी हमारे पास होगा। हाँ, तब बताइएगा कि इस दोनों में अब हम पता कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कंपैरिजन किस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में करेंगे। आई इसमें भी समान है, आई इसमें भी समान आ रहा है। ठीक है, जी हम जो आ रहे हैं ले रहे हैं, यहाँ पे जी आ गया और यहाँ पे ई आ गया, जी और यहाँ पे ई। हम देखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, लेटर में कौन सा पहले आ रहा है। तो देखें हम कि ई आ रहा था और ई हमने कहाँ से लिया था, ये हमने थर्ड पोजीशन से लिया था। इसका मतलब 1 4 5 और पोजीशन ये क्या हो गया, थर्ड, और ये पोजीशन कितना हो गया, 2। जिस ऑप्शन में दिखा वही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो क्या हो जाएगा, 3 2। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में उनके क्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब यहाँ पे विशेष कुछ लैंग्वेज दिया नहीं गया है और ना कुछ स्टेटमेंट आपको दिया गया जो आपको परेशान करे। नॉर्मली सा दिया गया स्टेटमेंट कि आप सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेटर्स को देखिए और एक सीक्वेंस में डाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम जब देखने के लिए गए तो ई और एम सब में समान हो रहा था, तो ई और एम में हम पता नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ई और एम में पता नहीं कर पा रहे थे। बी भी सब में दिख रहा है क्या, बिल्कुल। तो बी में हम पता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जब बी में भी नहीं पता कर पाएंगे तो हम ये भी छोड़ देंगे। फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, ओ, फिर बच जाएगा आर, फिर बच जाएगा आई, फिर बच जाएगा एल, फिर बच जाएगा आर। जहां तक सेम सेम हो रहा था वहां हमने कट कर दिया, क्योंकि इससे हम नहीं निकाल सकते हैं कि अल्फाबेट में, डिक्शनरी में कौन सा लेटर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि सबका लेटर सेम हो गया।
जहां तक सेम लेटर चल रहा था वो सेम लेटर लेके चलेंगे, लेकिन जब वहां से डिफरेंस होगा तब डिफरेंस से पता करेंगे कौन लेटर पहले आया और कौन लेटर बाद में आया। ठीक है, ये सब में देखेंगे सबसे पहले कौन सा लेटर आया है। सबसे पहले कौन सा लेटर आया तो हम पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पोजीशन आ गया आई का, और सबसे पहला पोजीशन हमारे पास क्या आ गया, आई का। आई हम लिए कहाँ से थे, आई हम थर्ड वाले से लिए थे, थर्ड वाले से। और थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ऑप्शन और रहता तो और अच्छी बात होता, ऑप्शन नहीं है तो खैर कोई बात नहीं है, मिस प्रिंट हो रखा है ना। पीपीटी जो बनाते हैं वो थोड़ा कलाकार बच्चे हैं, इस वजह से मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, सेम एज इट इज उसी तरह से कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करो और सही क्रम में बताओ। इसको व्यवस्थित करेंगे 1, 2, 3 और 4 को, तो बताइएगा कि पहला पे कौन आएगा और दूसरा पे कौन आएगा। बस इतना ही पता करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, टी और ई सब में सेम एज इट इज आ रहा था, तो टी और ई को हमने क्या किया, इसमें हमें पता नहीं चलेगा कंपैरिजन करके कि इसका कंपैरिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब देख लेंगे कि दोनों में लेटर्स में, डिक्शनरी के अल्फाबेट में लेटर्स में जब डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, वहां पे हम अपना कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। तो कंपैरिजन शुरू करना कहाँ से हुआ, एम से, और एन से, आर से, एम से। ठीक है, फिर हम इसमें पता किए कि सबसे पहले लेटर में कौन सा लेटर सबसे पहले आता है, तो आपको पता होगा कि एम सबसे पहले आता है, उसके बाद एन आता है और उसके बाद क्या आता है, आर। तो सिर्फ लड़ाई किस दोनों के बीच में रह गया, सिर्फ एम वाले के बीच में और लास्ट एम वाले के बीच में। तो कौन कौन सा था, एक हमारे पास टेम्पल हो गया और एक हमारे पास कौन सा हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, इसी दोनों में से फर्स्ट पोजीशन में एक्सचेंज हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट पोजीशन ले सकता है और ये सेकंड पोजीशन ले सकता है, लेकिन हो ऐसा भी सकता है यही सेकंड पोजीशन ले ले और ये फर्स्ट पोजीशन ले ले। इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर आगे वाले लेटर्स को देखेंगे। आगे वाले लेटर्स को देखने के लिए एम देखेंगे इसमें भी और एम देखेंगे इसमें भी, दोनों में क्या हो गया, इक्वल। पी यहाँ भी देखेंगे और पी यहाँ भी देखेंगे, दोनों पी हो गया हमारा इक्वल। इस दोनों में कंपैरिजन नहीं हो रहा था, फिर अब कंपैरिजन करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि दोनों का लेटर हमारा क्या हो गया, अलग अलग। एक में आ गया हमारे पास एल और एक में हमारे पास आ गया ई। अब आप इतना आसानी से बता सकते हैं कि अल्फाबेट में ABCD वाले में ई पहले आता है या एल पहले आता है, तो ई पहले आता है, तो ई किसके पास था, कहाँ से लिए, ये हमारा कर लेगा फर्स्ट पोजीशन और ये हमारा कर लेगा सेकंड पोजीशन। तो हमने ई कहाँ से उठाया था, हमने ई उठाया फोर्थ से, और फोर्थ पोजीशन बन गया पहला टेम्परेचर। जिस ऑप्शन में सबसे पहला पहला टेम्परेचर दिखेगा बाद में टेम्पल दिखेगा, वही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हम कर लेंगे, टेम्परेचर और टेम्पल। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहां तक बस देखना है कि अल्फाबेट का जो होता है डिक्शनरी में ये जो लेटर है, बस वो इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल वाले चीज में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन तभी होता है जब एक जैसे होता है ना कि विद्यार्थी में भी कंपैरिजन कब होता है, जब हम पता कर पाते हैं कि कौन बच्चा ज़्यादा तेज है और कौन बच्चा कम तेज है। तो दो कंपैरिजन किए, अब पता चला कि क्लास में दोनों बच्चा तेज है, तो कंपैरिजन करने के लायक नहीं रहेगा। सेम एज इट इज उसी तरह से हो गया कि अल्फाबेट में टी हो गया और टी हो गया, टी और टी को कंपैरिजन करेंगे तो इसमें क्या कंपैरिजन करना, कुछ नहीं, दोनों का वेशभूषा क्या हो जाता है, समान हो जाता है, और सामान्य वाले चीज मतलब सेम वाले चीज में कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में सेम एज इट इज उसी तरह से क्वेश्चन कर रहा है, बस आपको क्या करना है कि कंपैरिजन करना है और निकाल लेना है। कंपैरिजन आके करेंगे तो एफ और ओ सब में सेम जा रहा था, एफ और ओ, एफ और ओ, एफ और ओ कंपैरिजन करने के लायक नहीं था क्योंकि सबका सब अल्फा लेटर समान जा रहा था। फिर हमने देखा एल 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 एल, इसमें भी एल, इसमें भी एल, इसमें भी एल और इसमें भी एल सेम हो गया। अब कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि अब सबका लेटर चेंज हो गया। क्या क्या चेंज हो गया? पहले वाले के पास एल आ गया, दूसरे वाले के पास के आ गया, तीसरे वाले के पास एल आ गया और चौथे वाले के पास आई आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन कौन लेगा हमारा? फर्स्ट पोजीशन हमारा आई लेगा। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट पोजीशन आई वाला लिया, और आई हमने लिया कहाँ से था? आई हमने फोर्थ पोजीशन से लिया था। तो या तो ऑप्शन ये होगा और या तो ऑप्शन ये होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इतना हमने एलिमिनेट कर लिया। अब हम देखेंगे कि आई जे के बाद एल आता है तो दूसरा पोजीशन हमारा ये ले लेगा। तो देखेंगे के कहाँ से आया था? दूसरे से। तो दूसरा हमारे पास कहाँ आ गया? यहाँ। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। चलिए यहां तक समझ गए? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सब में सेम एज इट इज। पढ़ना लैंग्वेज इसलिए पढ़ता है क्योंकि हो सकता है कि लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चेंजेस कर दे। सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन या उससे ज्यादा दिया हुआ है तो फिफ्थ पोजीशन भी हार्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसमें विशेष कुछ दिया नहीं गया है, नॉर्मली दिया गया है, नॉर्मली बनाएंगे। ठीक है, इतना पता चल गया कि फर्स्ट पोजीशन पे या तो 2 वाला आएगा या तो 3 वाला आएगा। तो 2 और 3 वाले को कंपैरिजन नहीं करेंगे, 2 और 3 वाले को कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा इस वजह से कर रहे हैं कि 2 और 3 फर्स्ट पोजीशन पे आना। चलिए कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएगा। धीरे धीरे एडवांस जाएंगे, काहे के एडवांस नहीं जाएंगे। पी 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 पी, इसमें सब में सेम आ रहा था, ए भी सब में सेम आ रहा है, ये कंपैरिजन करने लायक नहीं है। आर 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 आर, इसमें भी आर आर कंपैरिजन करने के लायक नहीं है क्योंकि सबका सब अल्फाबेट सेम हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अल्फाबेट चेंज हो गया टी, अल्फाबेट चेंज हो गया डी, फिर आ गया सी, फिर आ गया एल और फिर आ गया टी। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे ये आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे ये आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। अब पता नहीं ये फोर्थ आएगा या ये फिफ्थ आएगा। तो डी हमने कहा, सी हमने कहाँ से लिया था? सी हमने लिया 3 से, ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। डी हमने कहाँ से लिया था? डी हमने लिया सेकंड वाले से, सेकंड वाले मतलब 3 के बाद 2 आना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन करेंगे और अलविदा लेंगे। देखिए ई और एक्स से पता नहीं चलेगा, ई एक्स सब में आ रहा है, ई एक्स हमने काट दिया। ठीक है, ई एक्स खत्म हो गया। पी भी सब में आ रहा था ना, पी भी खत्म हो गया, पी भी खत्म कर दीजिए, खत्म हो गया। अब यहाँ से अल्फाबेट चेंज होने लगा। पहला के पास क्या आ गया? एल, दूसरा के पास एल, ओ ओ एल। या तो फर्स्ट पोजीशन पे ये दोनों या तीनों में से कोई आ सकता है। तो किसका कंपैरिजन नहीं करना है? इस दोनों का कंपैरिजन नहीं करना है, इस दोनों का कंपैरिजन नहीं करना है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दिमाग को चेंज कर सकते हैं। हमने देख लिया फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। हम ऐसा करते हैं कि लास्ट से फोर्थ और फिफ्थ मिला लेते हैं, लास्ट से फोर्थ और फिफ्थ मिला लेते हैं, तीसरा वाला और चौथा वाला, तीसरा चौथा वाला मिला लेते हैं। कौन सा ऑप्शन तीसरा चौथा? या तो ये होगा और ये तो या तो ये होगा। ये ऑप्शन हम पकड़ लिए, तीसरा चौथा। तो हमें बस पकड़ना है कि फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। फर्स्ट पोजीशन कौन ले रहा है? फर्स्ट पोजीशन कौन ले रहा है? ये एल में से। तो ये एल हम कट कर दिए, ये एल कट कर दिए,
ये एल कट कर दिए, ये एल कट कर दिए, ठीक है। फिर ये एल कट कर दिए। अब डिफरेंस किस में आ रहा है, ओ भी कट हो गया, ओ भी कट हो गया, ओ भी कट हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास इसका आई, इसका हमारे पास आ गया एस, और इसका हमारे पास आ गया आर। फर्स्ट पोजीशन हमारे पास किसका आया, आई वाला का। आई हमने कहाँ से लिया था, फर्स्ट से लिया था। तो फर्स्ट 3 और 4 हमने पकड़ लिया, तो कौन सा हो गया हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यदि फिर से आप चाहते हैं कि आप शॉर्टकट ना करें तो दिक्कत है, क्योंकि 15 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। अब आप शॉर्टकट करना सीखिए, और नहीं तो लॉन्ग कट कीजिएगा तो फिर इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालिए, फोर्थ फिफ्थ निकालिए, ऑप्शन नंबर क्या आना है, बी ही आना है। उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कंटिन्यू, आज दूसरा दिन था, तीसरा या चौथा दिन में हम आपका डिक्शनरी का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, हम लेते हैं आपसे अलविदा। धन्यवाद और जय हिंद।